नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सत्य समाचार। दैनिक सत्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं राजा कुमार। आज के तमाम खबरों के साथ किसान मोर्चा द्वारा 10 महीना पूर्ण होने पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें जन अधिकार पार्टी ने भी बंदी में शामिल हुए। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष बालकृष्ण राज चौधरी के नेतृत्व में सभी पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। जाप युवा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता जेडी यादव ने कहा कि पिछले 10 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठा हुआ है, परंतु यह भरी सरकार को किसान के लिए कोई सुध नहीं है। आज बिहार में एपीएमसी मंडी खत्म कर दी गई। 2005 के बाद आज बिहारी किसान बंधुआ मजदूर एवं पलायन को मजबूर है। आज किसानों की स्थिति देखने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के किसान संघर्ष ने एक उदाहरण पेश किया है कि किसानों के हित में लगातार आवाज उठनी चाहिए। इसलिए जन अधिकार पार्टी किसानों के मुद्दे पर साथ खड़ी है और इस बंदी को सफल बनाने में पूरी ताकत लगा दी। इस कार्यक्रम में इम्तियाज अली उर्फ लड्डू, सुलेमान, साकिब, हलचल अली, धीरज सिंह एवं अन्य साथी मौजूद थे। प्रदर्शन जो किए जाप की ओर से, किस तरह का आप लोगों ने समर्थन किया था? देखिए, ये तो पूरे भारत में आज बंद के आह्वान था। भारत पूरे बंद था और सब जगह सफल हुआ है। हमारे अररिया भी बहुत अच्छे ढंग से सफल हुआ है। हमारे दुकानदार, हमारे बिजनेसमैन, हमारे मजदूर, किसान, महिलाओं सब हम लोग एकजुट होकर के ये आंदोलन में भाग लिए और सफल किए हैं। ये बहुत अच्छा रहा है। ये सरकार जो है तो किसान विरोधी है। ये सरकार ये जो है तो मजदूर विरोधी है। ये सरकार पूंजीपति की सरकार है। ये जो अडानी अंबानी का चमचागिरी का सरकार है, ये हिटलर है। ये हिटलर शाही हम लोग नहीं चलने देंगे। ये प्रजातंत्र है। हम सभी को अधिकार है इस महंगाई के विरोध करने का। ये रोड जाम, चक्का जाम, ये सब होगा और इससे बृहद होगा। आज हमारे लोग बहुत सा चुनाव में फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं तो बहुत अच्छा कार्यक्रम और होता। रोड पर चलना मुश्किल हो जाता आम आदमी को। ऐसा बना देते हम लोग। हमारे पप्पू यादव जी जेल में हैं, उनके आने के बाद और इससे भी बृहद कार्यक्रम होगा। यही हम जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बालकृष्ण राज मत जाता, ये आंदोलन और बृहद रूप से होता। ये हमारे पप्पू यादव को भी एक साजिश के तहत जेल में बंद कर दिए। ये भी सरकार की एक साजिश है। आप भी मर्डर केस में देखे होंगे। अगर आपने बेल टूट गया तो 15 दिन बहुत हो गया। इनका बेल टूटने में 4 महीना से ये जेल में है। क्यों है? एक साजिश है कि एक वक्ता है पप्पू यादव, उन्होंने रोड पर निकलेंगे तो सारे रोड जाम हो जाएगा। सारे किसान के लिए मरेंगे, मजदूर के लिए मिलेंगे, युवा के लिए मरेंगे, महिला के लिए मरेंगे। काला कानून बनाई है, उसके खिलाफ सड़क पे हैं। किसान मोर्चा के आह्वान पे हम लोग किसान को समर्थन कर रहे हैं। आज किसान 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार आज तक उनसे एक बात नहीं किया। क्या बात? बिल्कुल, उन्होंने कहा एक कॉल की जरूरत है। क्या वो कॉल नहीं कर सकते हैं? शर्म आती है किसान से बात करने के लिए। हमारे किसान अन्नदाता से बात करने में क्या दिक्कत है उनको? अगर किसान की अच्छाई के लिए ये कृषि है, उनको आगे बताएं और हड़ताल को तोड़वाएं। आज हम लोग उनके समर्थन में हैं और पूरे अररिया को बंद करवाएं। बिल्कुल। नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद बदरुल आलम हुआ, अखिल भारतीय नौजवान संघ सहायक सचिव अररिया। किसान एकता बंदी जो की है, किन मुद्दों को लेकर? ये बंदी कोई छुपा हुआ है क्या? 9 महीने से किसान दिल्ली और पूरे देश के कोने कोने से धरना पर बैठा, पूरा देश हिल रहा है, लेकिन किसान को सुनने वाला सरकार नहीं। सरकार ने कहा था कि किसानों को दोहरी कीमत दे। आप बताइए, किसानों को दोहरी कीमत मिल रहा है? किसान अपना अधिकार के लिए रोड पर खड़ा है और उसको वो कहता है कि 3 काला कानून रद्द कीजिए। वो कहता आपके लिए अच्छा है। अगर हमारे लिए अच्छा होता तो हम 10 महीने से रोड पर नहीं बैठे होते। ये समझदारी हम लोगों में भी है कि हमारे लिए वो तीनों कानून
रद्द करने के उपाय दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक रद्द नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। वो दिल्ली की नहीं, पूरा भारत में आज आंदोलित है और आंदोलन जारी रहेगा। ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई बढ़ेगी। हम मांगना चाहते हैं, हम जो मांगते हैं वो आप देते नहीं है। आप जो बोलते हैं वो आप देते नहीं है। आपने कहा था 15 लाख रुपये सभी गरीबों के खाते में देंगे, क्या दिया? आपके गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने कह दिया कि वो जुमला था। आपने कहा कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, यानी रोजगार देंगे। आपने दिया? नहीं दिया। आपने कहा कि सभी को सम्मान शिक्षा लागू करेंगे। आपने शिक्षा को तो गर्क में डाल दिया, शिक्षा का बजट घटा दिया। अब शिक्षा को भी प्राइवेटकरण करना चाहते हैं। अब अगर हम लोग रोड पर खड़ा होते हैं तो सरकारी कानून का उल्लंघन करते हैं, सरकारी क्षति पहुंचाते हैं। अगर आप सरकारी संपत्ति को बेचते हैं तो क्या करना चाहिए आपके ऊपर? हम लोग अगर कोई आंदोलन करते हैं तो आप कहते हैं जो ये सरकारी कानून का विरोध है, सरकारी कामों को ठप किया, इसके ऊपर मुकदमा किया जाए। लेकिन आप सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं। ये आपकी बपोती नहीं है, ये हिंदुस्तान की एक एक जनता का संपत्ति है। वो अपने टैक्स से वो संपत्ति जमा किया था, बल्कि आपकी जमीन बेच करके वो संपत्ति नहीं जमा हुई थी। जो आप बेच रहे हैं, इन सभी कानूनों के विरोध में हम लोग रोड पर खड़ा है। आज पूरा भारत बंद है। क्या नाम हुआ? मैं CPI-ML का जिला सेक्रेटरी रामविलास यादव। हम जमा रहे, बोलिए। हम लोग खाने से बहुत भिखारी है और रहने में बहुत भिखारी है। हम लोग का बदन में पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, हम लोग खाने का बहुत तकलीफ है। हम लोग का घर द्वार नहीं है, भाग गया, जल गया, खत्म हो गया, डूब गया। हम लोग कैसे रहेंगे? बाल बच्चा दे ऐसे नेता वाले पहुँचे, सैदाबाद जमीन नहीं है, थार होने का जमीन है, बसने का जमीन जगह है। सरकार तो बहुत बदकार, सरकार कहीं नहीं देखे। पूरे भारत को, पब्लिक को चूस के पूरे बदन को खा दिया। वो कैसे रोजी चलेगा? कैसे बनिहार कमा करके खाएगा? सब चीज के एकदम की गई बिता दिया। जब से सरकार बना, चिड़िया चुरगुन माल मवेशी सबको वो एकदम ले लिया। कैसे चलेगा? कैसे कमा करके खाएगा? 10 महीना से वहाँ धरना धर के रहता है, भूखा प्यासा। उसका कौन रिक्शेदार होगा? कहमन सब अच्छी है कि वो सरकार नहीं है अच्छी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गुलासा खातून। हम सब पूरे समर्थन दिए हुए हैं कि पूरे भारत बंद रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि किसान के साथ में 9 महीना से दिल्ली में वो धरना पे बैठे हुए हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम सब बार बार आंदोलन कर रहे हैं, इससे भी तेज आंदोलन करेंगे। अगर किसान हमारे किसानों के बात नहीं मानेगा तो हम इससे भी ज़्यादा और आंदोलन करेंगे। ये सरकार जिस तरह से करते जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये धरती को और किसान को दोनों को एकाएक वो अपने बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वह धीरे धीरे वो किसान को, खेत को वो कारपोरेट के घराने में बेचने के लिए जा रहा है। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। अगर वो किसान को जब तक बात नहीं मानेगा, हम इससे भी ज़्यादा आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा अभिषेक कुमार, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जिला सचिव। ये 3 काला कानून जो है बनाया हुआ है, इसको वापस ले ले, हम सब दायरे में ला दें। आप जानते हैं, मीडिया के कर्मी हैं, कि पिछले 10 महीने से 3 कृषि कानून के खिलाफ और बढ़ती महंगाई के खिलाफ, उसमें एक जुड़ गया है जो बिजली संशोधन बिल है उसके खिलाफ, और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, यानी किसान जो दिन रात खटते हैं, जब वो अनाज बोरी में कसकर बेचते हैं तो उनका घर नहीं चलता है, उतना भी नहीं मिलता है जितना उनकी लागत होती है और मेहनत होती है। इसलिए किसान हलकान है। आज 27 तारीख को भगत सिंह का जन्म दिवस भी आपको याद रखना चाहिए। उनके स्मृति में पूरे देश के किसान सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप अपनी जिद छोड़िए, हट छोड़िए और किसानों को उनका हक दीजिए।
धन्यवाद। अब हम लोग विड्रॉ करेंगे यहाँ से। कृषि कानून वापस लेना होगा, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। पीछे पीछे हो जाइए ना थोड़ा, हम लोग थोड़ा पीछे हो जाइए।